Hello students, I hope that your study is going well. Today I am going to explain the next topic for class year, which is on page number 16 under chapter crop production, that is threshing and winnowing. So threshing means भूसी निकालना एंड विनोविंग मीन्स फटकना, यानी कि जो हमारे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हार्वेस्टिंग के बारे में, यानी कि फसल कटाई करने के बाद जो है उससे जो है कैसे अनाज से भूसी जो है निकाला जाता है, जो भी खरपतवार होते हैं अनाज में उसको जो है कैसे निकाला जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग एंड विनोविंग। The process of separating grains and husks from the harvested crop is called threshing, यानी कि वह विधि जिसमें जो है अनाज को हस्क मतलब जो घास फूस होते हैं उससे जो है सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो फसल जो है काटा गया होता है उसमें जो अनाज होता है उससे जो है घास फूस को या खरपतवार को अलग करने की जो विधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, थ्रेशिंग का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है? भूसी निकालना। इट कैन बी डन इन डिफरेंट वेज एज फॉलोज, यानी कि ये जो थ्रेशिंग है वो अलग अलग तरीक़ों के द्वारा जो है किया जाता है। फर्स्ट इज मैनुअल थ्रेशिंग। मैनुअल मतलब जो हाथों के द्वारा जो है किया जाता है। तो इस मेथड में हार्वेस्टेड क्रॉप इज थ्रेश्ड बाय स्ट्राइकिंग अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, यानी कि जो कटा हुआ जो फसल होता है उसको लोग क्या करते हैं कि एक हार्ड सरफेस पे, यानी कि कठोर जो सरफेस होता है, समतल होता है, उस पे जो है उस अनाज को या फसल को जो है पटकते हैं और वहाँ से जो अनाज होता है वो जो हस्क से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। दूसरा मेथड क्या है? थ्रेशिंग बाय एनिमल्स। ठीक है, जो पहले होता था अभी गांव में होता है। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज हिप्ड ऑन द ग्राउंड एंड एनिमल लाइक ऑक्शन, बुफेलोज, कैमल एक्सेट्रा आर मेड टू वॉक ओवर इट इन अ सर्किल, यानी कि जो कटा हुआ फसल होता है उसको जो है एक ग्राउंड पे जो है इकट्ठा करके रख दिया जाता है, ढेर लगा के रख दिया जाता है। और एनिमल्स जानवरों को, जैसे कि बैल हो गए, भैंस हो गई, ऊँट हो गए और भी बहुत जानवर हो सकते हैं, उनको जो है एक सर्किल में जो है उनको चलाया जाता है। ठीक है, द कैटल्स फीड रिलीज द ग्रेन्स फ्रॉम चाप, और इस तरह से जो जानवरों का जो पैर होता है वो जो है अनाज को चाफ से, यानी कि जो भूसा वगैरह होता है उससे वो क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है? दैट इज द मैकेनिकल थ्रेशिंग, यानी कि मशीन के द्वारा जो है भूसी कैसे निकाला जाता है या खरपतवार को कैसे अलग किया जाता है। और मशीन कॉल्ड अ थ्रेशर, एक मशीन जिसको हम नाम दिया गया है थ्रेशर, इज यूज्ड फॉर थ्रेशिंग। इसका इस्तेमाल जो है अनाज को भूसी से अलग करने में किया जाता है। द फार्म मशीन नेम्ड कंबाइन, एक इस समय जो सबसे पॉपुलर जो मशीन आया हुआ दैट इज कंबाइन, ये क्या होता है? इज यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। ये मशीन क्या होता है? कंबाइन मशीन होता है, यानी कि इसमें हार्वेस्टिंग, इसके द्वारा जो फसलों की कटाई भी की जाती है और इसके अंदर थ्रेशिंग भी, यानी कि जो मशीन होता है वो जो है भूसे को अनाज से अलग भी करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है विनोविंग। विनोविंग मतलब क्या होता है? फटकना, यानी कि इस मेथड के द्वारा भी जो है हम जो उसमें घास फूस या भूसा होता है अनाज में उसको जो है हम अलग करते हैं। विनोविंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हे एंड चाफ विद द हेल्प ऑफ विंड, यानी कि विनोविंग फटकने के प्रोसेस के द्वारा जो है हम जो अनाज होता है उसको, जो सूखी घास या फिर जो चाप भूसा वगैरह होते हैं, उनको हम
हवा की सहायता के द्वारा जो है अलग करते हैं। द ग्रेन्स मिक्स्ड विद हे एंड चाफ, जो अनाज होता है वो जो है उसमें जो है सूखी घास या और भूसा वगैरह जो है उसमें मिक्स होता है। आर मेड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट, उसको जो है एक हाइट से क्या किया जाता है, गिराया जाता है, एक ऊंचाई से गिराया जाता है। द ग्रेन्स फॉल स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, जो अनाज होता है, चूँकि अनाज क्या होता है, घास फूस और भूसे से काफ़ी भारी होता है, तो वो स्ट्रेटली जो है ग्राउंड पे गिर जाता है। बट द हे एंड चाप बीइंग लाइटर, लेकिन जो सूखी घास और जो भूसा वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं। एंड आर कैरिड अवे टू सम डिस्टेंस बाय द विंड, और ये जो है हल्के होने के कारण हवा के द्वारा जो है इनको कुछ दूरी पर ले जाके जो है गिरा दिया जाता है। विनोविंग इज आल्सो कैरिड आउट बाय अ विनोविंग मशीन, जो विनोविंग का प्रोसेस है उसको जो है विनोइंग की मशीन के द्वारा भी किया जाता है।